बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीलॉग को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज एक लेवल प्लेइंग फील्ड की ऑडियो लीक हुई और वो ऑडियो क्या है वो आगे चल के आपके साथ शेयर करता हूँ। उससे पहले आ जाए आज सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत थी, याद रखिएगा 2 समाअतें थी एक ही दिन में, एक सुप्रीम कोर्ट में और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुंतज़िर रही सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वहाँ से फैसला नहीं आया। उल्टा ये जो जज साहब थे, यानी कि एक तो होगा जज दिलावर साहब जो फैसला देके शार्ट हो गए, दूसरे साहब जो ये आमिर फ़ारूक साहब, इनका प्लान यानी कि कामयाब हो गया। इनका प्लान यही था कि कुछ भी करो, या तो समाअत मुलतवी कर देनी है, या आज आना नहीं है, छुट्टी पे चले जाना, तबीयत सही नहीं रहती ना इनकी आजकल, या फिर उसी फैसले को बरकरार रख दिया जाए जो जज दिलावर ने किया था। उसमें से खैर एक चीज़ में तो ये कामयाब होगा जो उन्होंने समाअत मुलतवी कर दी। अब ये मामला सीधा चला गया पीर के ऊपर। वो पीर को क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब बैठेगा पीर या मंगल के रोज़, तो ये अगले नेक्स्ट वीक में ये समाअत चलेगी सुप्रीम कोर्ट की। इस्लामाबाद की जो समाअत है वो कल होने जा रही है। और इसमें एक चीज़ और अच्छी थी, वो अच्छी चीज़ ये थी कि जब ये तमाम लतीफ़ खोसा साहब के आज दलाइल थे, जो कि आज बड़े उन्होंने ख़तरनाक दलाइल दिए हैं, और इतने ख़तरनाक दलाइल थे कि एक मौके पर तो जज साहब ने बोला, जज आमिर फ़ारूक ने, कि प्लीज़ एसी के सामने सड़ियाँ थोड़ी सी ठंडी हवा आने दे। तो उन्होंने उनके बाकायदा ये अल्फाज थे जिस पर थोड़े से कहके भी लगे अदालत में। लेकिन आज जो उन्होंने एक चीज़ कही वो ये थी जो सिमिलर है सुप्रीम कोर्ट के एक रोज़ पहले जो उन्होंने रिमार्क्स दी थे उससे बिल्कुल सिमिलर है, कि जज दिलावर ने फ़ैसला गलत दिया और जल्दबाजी में दिया। और ये तो कहा इसमें एक चीज़ और ऐड कर दी, वो ये कि लतीफ़ खोसा साहब को कहा कि जो उन्होंने उनसे गलती हुई है उसे सुधारने का मौका दें, यानी कि एक जज साहब से गलती हो गई और उसे सुधारने का मौका दिया जाए। उस गलती की वजह से एक शख्स 3 हफ्ते से गालिबन 2 या तीसरा हफ्ता ये वो शख्स जेल में, उससे ये नहीं कह रहे कि हाँ ठीक है उनसे गलती हुई है उसको सुधारने का मौका दे, चलें ठीक है सुधरने का मौका दिया जाए। अब जब वो चीज़ हो गई तो कम से कम उसको तो घर भेज दो कि यार ठीक है आप जब तक घर जाएँ, जो जेल में कैद हैं इल्लीगल, जबकि फ़ैसला गलत है, आप घर जाएं और हम उसे सुधारने का मौका देते हैं। ठीक है वो आए दोबारा जज सुने केस, लेकिन नहीं, वो जेल में ही रहेंगे और उन्हें सुधरने का तो मौका दें। तो ये एक गेम प्लान है जो उसका हिस्सा है, और जो अब ऑडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो मैं आपको बोल रहा हूँ एक ऑडियो लीक हुई है लेवल प्लेइंग फील्ड की, वो इससे बिल्कुल रिलेटेड है कि किस तरह से खेलना है, किस तरह से आगे लेके जाना है। खैर आज की समाअत का थोड़ा सा रिमार्क्स आपके साथ शेयर कर दूँ। वो क्या थे, लतीफ़ खोसा साहब ने जो अपने आर्गूमेंट्स दिए वो कुछ ऐसे थे कि सदर पाकिस्तान ने 14 अगस्त को कैदियों की यानी कि कैदियों की सज़ाओं में 6 माह की सज़ाएँ माफ़ की, जिसमें इमरान खान की 6 माह की सज़ा माफ़ हो चुकी है। हमें पता है हमें क्या करना है। आमिर फ़ारूक, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, आप हमें सुन तो लें। ये थे लतीफ़ खोसा साहब जो ये दलाइल उन्हें दे रहे थे, उनसे मुकालमा कर रहे थे। हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला रखा था कि पहले दायरा इख्तियार देखा जाए जो अभी तय नहीं हुआ, वकील लतीफ़ खोसा के दलाइल। इस पर जज आमिर फ़ारूक ने मुकालमा किया कि आप हमसे चाहते क्या हैं। याद रखिएगा ये तीसरी दफ़ा इन्होंने पूछा है आप हमसे चाहते क्या हैं। इससे पहले वाली समाअतों में यही पूछा था और इस बार भी इन्होंने यही पूछा आप हमसे चाहते क्या हैं। तो माय लॉर्ड इंसाफ चाहते हैं, और आपको दिख भी रहा, आपने खुद बोल दिया कि वो जल्दबाजी का फ़ैसला था, गलत फ़ैसला था, उसके बावजूद आप पूछ रहे हैं कि आप हमसे चाहते क्या हैं। तो सलाम है आपके जज होने पर और आपकी LLB की डिग्री पर। खैर आगे मूव करते हैं। इमरान खान की सज़ा मुअत्तल करके फ़ौरी रिहा किया जाए, गलत सज़ा दी गई। ये लतीफ़ खोसा साहब इस चीज़ पर अटल थे कि उनको गलत सज़ा दी गई है, इस सज़ा को मुअत्तल करें और उन्हें फ़ौरी रिहा करें। ये उन्होंने कम से कम भी कोई 8 से 10 बार ये लफ्ज़ अपने दोहराए हैं बीच बीच में, यानी कि जहाँ आर्ग्यूमेंट्स इधर उधर जाते हैं वहाँ पे बीच में ये नुक्ता ले आते हैं, फिर आर्ग्यूमेंट्स इधर उधर जाते हैं फिर वो बीच में ये नुक्ता ले आते हैं। जस्टिस आमिर फ़ारूक के दिलावर के ब्लंडर को, जो इन्होंने गलत फ़ैसला दिया, मामूली गलती कहने पर लतीफ़ खोसा साहब भरम हो गए। माय लॉर्ड बस गलती, मुल्क के पॉपुलर लीडर को गलत तरीके से सज़ा देकर 3 हफ्तों के लिए जेल की चक्की में रखा हुआ है। इस कैद की वजह से दर्जनों मुकदमात में अबूरी ज़मानतें खारिज हो चुकी हैं। तो ये थे उनके कुछ दलाइल। के बाद लतीफ़ खोसा साहब अपने दलाइल देके वो वहाँ से चले गए। उन्हें जाना था सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वहाँ पर भी एक समाअत होनी थी। सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने अपने दलाइल देना थोड़े से शुरू किए। तो इसमें चीफ जस्टिस साहब ने बोला कि अब तो आप खुश हैं ना, यानी कि खुश से मुराद वो नहीं है कि उन्होंने, उनका कहने का मतलब ये था कि अब आपकी एक शिकायत थी ना कि आपको नहीं सुना जा रहा, तो अब तो आपको सुना जा रहा है ना। लतीफ़ खोसा साहब ने बोला बिल्कुल हमें सुना जा रहा है। तो ठीक है, जब तक उनका फ़ैसला नहीं आ जाता, क्योंकि उनकी समाअत चल रही थी, हम थोड़ी देर के लिए वेट कर लेते हैं। जब उनका फ़ैसला आ जाएगा उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इस चीज़ के लिए उन्होंने थोड़ा सा वक्फ़ा लिया, लेकिन वो वक्फ़ा लिया क्या, और वहाँ से वो साहब जो हैं वो
चले गए मुलतवी करके समात। अब जब वो मुलतवी करके गए तो सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी समात मुलतवी करनी पड़ी। अब ये कहानी चलेगी सीधा सीधा पीर पे, यानी कि जिस शख्स को आज रिहा होना था वो अब होगा पीर को। अब ये जो समात है जुम्मे वाले दिन होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब जुम्मे वाले दिन चांसेस बहुत हैं, अमूमन देखा जाए तो जुम्मा जो है पटवारियों पे कुछ अच्छा गुजरा नहीं है अमूमन। अब देखना ये है कि इन पे गुजरेगा या नहीं गुजरेगा। हो सकता है कि इमरान खान साहब को रिहा कर दें, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा। अगर रिहा करना होता ना तो ये आज के यानी कि जुमेरात के दिन कर चुके होते। अब जब ये मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जुम्मे का दिन लग चुका है, इसलिए मैं एक आगे पीछे दिन बता रहा हूँ। जुमेरात को वो रिहा कर चुके होते, लेकिन उनके रिमार्क से ये लग रहा है कि वो अब भी दलाइल सुनना चाह रहे हैं। यकीनन वो ECP के दलाइल सुनेंगे, उसके बाद या तो वो फ़ैसला महफूज कर लेंगे। अगर वो फ़ैसला महफूज नहीं करते तो फिर ये है कि वो एक शॉर्ट ऑर्डर जारी कर देंगे। जब वो शॉर्ट ऑर्डर जारी करेंगे तो उसके ऊपर मज़ीद तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। आ जाए थोड़ा सा, जब इधर सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह चल रहा है तो कुछ इधर भी सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह ही चल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ कि सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन की। याद है आपको कि सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा था। उन्होंने ख़त लिखा तो, और मैंने आपको ये पिछले वीडियो में बता दिया था कि इलेक्शन कमिश्नर सदर पाकिस्तान के पास मुलाकात के लिए नहीं जाएगा, और वही हुआ। आज वो नहीं गए। उन्होंने मुनासिब नहीं समझा वहाँ जाना। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुनासिब सिर्फ ये समझा कि उन्होंने ख़त भेजा ना तो मैं भी ख़त ही भेज दूँ। अब वो ख़त क्या था उसका मतन आपको पढ़ के थोड़ा बता देते हैं कि उसके ख़त का मतन क्या है। कौमी असम्बली वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत तहलील हुई। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में तरमीम के बाद इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सदर आइन के आर्टिकल के 58(2) के तहत असम्बली तहलील करें तो ही इलेक्शन की तारीख मुकर्रर कर सकते हैं। अगर असम्बली वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर तहलील हो तो फिर कानून के मुताबिक इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस के बाद सदर के आर्टिकल 48(5) का इख्तियार ख़त्म हो जाता है। इलेक्शन कमीशन सदर के दफ्तर को बहुत एहतराम से देखता है, लेकिन मुलाकात का नताइज का फ़ायदा नहीं होंगे। ये था उनका जवाब इलेक्शन कमिश्नर का सदर पाकिस्तान को। खैर, हमने आपको पहले बोले थे कि ये मुलाकात के लिए नहीं जाएंगे, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ये नहीं गए, इन्होंने मुनासिब नहीं समझा, और मुझे पता ही क्यों नहीं गए। यानी कि मैंने आपके साथ ही पिछले वीडियो में शेयर कर दिया था, क्योंकि ये एक टाउट है, और ये टाउट जो है जब तक इन्हें पीछे से गो अहेड नहीं मिलता ना तब तक ये कुछ करते नहीं हैं। खैर, आज इलेक्शन कमीशन ने जब सारी जमातों को बुलाया था कि आप आ जाएँ और इलेक्शन के ऊपर गुफ्तगू करते हैं कि हमने कब कराने, कैसे कराने। तमाम जमातें पहुंची, जिसमें तहरीक इंसाफ भी मौजूद थी। सब ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए, लेकिन जब तहरीक इंसाफ अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रही थी ना, उन्होंने 3 पॉइंट रखे थे। तो इलेक्शन कमिश्नर उन्हें देख के बड़े मुस्कुरा रहे थे, और वो उनकी मुस्कुराहट जो ना, वो एक होती है इंसानों वाली, और एक होती है वो जो होती है ना कि ये नस गए, वो एक होता है ना फंस गए, नस गए, या इनके साथ प्रैंक हो गया, वो वाली हंसी। तो वो हंसी थी। अब वो उनको देख के उसी तरह हंस रहे हैं, उनकी सुन भी रहे हैं। उनका क्या था, सिर्फ PTI की ये डिमांड थी, हल्का बंदियाँ साइड पे करें, सबसे पहले इलेक्शन करें। सिर्फ PTI की डिमांड थी। और याद रखिएगा, इलेक्शन सूट सिर्फ PTI को ही करता और किसी को भी नहीं करता। लेकिन आ जाएं जी पीपल्स पार्टी पे, तो पीपल्स पार्टी ने भी ये कहा कि इलेक्शन होने चाहिए मुकर्ररा वक्त पर। उसके बाद JUI ने बोला भाई ठीक है, यानी कि आप हल्का बंदियाँ कर लें, लेकिन हल्का बंदियाँ करने के बाद फौरी बाद इलेक्शन कराएँ। खैर, इलेक्शन सूट इस टाइम जो कर रहे हैं वो सिर्फ 2 जमातें हैं, एक है PTI और एक है पीपल्स पार्टी, क्योंकि पीपल्स पार्टी थोड़ी सी बैसाखी से महरूम हो गई है। याद रखिएगा, सिंध हुकूमत है उनके पास, और उनके पास और कुछ भी नहीं है। तो सिंध हुकूमत नहीं है ना, तो अभी ये कुल्ले डुल्ले घूम रहे होंगे। इन्हें थोड़ा सा इक़्तिदार का नशा, प्रोटोकॉल का नशा चाहिए। तो इसके लिए इलेक्शन के लिए शायद ये हो सकता है तहरीक इंसाफ के साथ मिलें और हाथ पाँव मारें। अगर तो तहरीक इंसाफ रहती है तो मुझे लग रहा है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन में रहेगी। वो उस सूरत में, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन ने उन्हें बैट का निशान अलॉट कर दिया। बैट का निशान अलॉट करने का मतलब ये कि मतलब बैलेट पेपर में तहरीक इंसाफ है। अगर तो बैलेट पेपर में तहरीक इंसाफ है तो फिर बात ही मुक गई। यानी कि फिर तो आवाम को कहना चाहिए आप इलेक्शन की तैयारी करें। याद रखिएगा, इलेक्शन टाइम पे नहीं होने जा रहे, तो तैयारी तो करें, भरपूर करें, लेकिन टाइम पे नहीं होने जा रहे। एक नुक्ता और था तहरीक इंसाफ का, वो ये था कि हमें इलेक्शन कैंपेन की इजाज़त दी जाए। याद रखिएगा, तमाम जमातों को इजाज़त है सिवाय तहरीक इंसाफ को। यानी कि वो जब निकलते हैं दफ़ा 144 नाफिज, वो जब निकलते हैं तो कुछ ना कुछ हंगामा आ रहा है, वो जब निकलते हैं तो कुछ ना कुछ ये लोग कर बैठते हैं। उन्हें उनका रास्ता तंग किया जा रहा है, उन्हें इतना तंग किया जा रहा है कि कुछ इंतशार फैले, कुछ ऐसी चीज़ फैले जिससे हम इन्हें मज़ीद दबाव में ला के किनारा कर सकें। लेकिन अब तक तो ऐसा हुआ नहीं है सिवाय 9 मई के। 9 मई एक अफसोसनाक वाक़या था,
उस पर भी हमने तफसीली एक नज़म पेश कर दी थी कल, तो उसको भी अब साइड पे कर देते हैं। आखिर में जाते जाते 2-3 आम बातें। एक तो ऑडियो लीक से जो मैंने अभी आगे चल के आपको सुनानी है, उससे पहले बिल, अब जो बिजली के बिल आ रहे हैं वो आपने देख लिया किस तरह के आ रहे हैं। और डॉलर के रेट, डॉलर जो है 330 रुपये का हो गया है ओपन मार्केट में, उससे भी ऊपर जाएगा। मैंने आपको गुज़िश्ता 2 दिन पहले या 3 दिन पहले, उससे भी पहले एक वीडियो में बताया था, और 2 दिन पहले भी एक बताया था कि डॉलर 350 पे जाएगा। तो यानी कि उस तरफ ये गामजन है, झूठ नहीं बोला। जो मुझे दिख रहा है, जो चार्ट दिख रहे हैं, जो फिगर दिख रहे हैं, मैं उस फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। कोई अपनी तरफ से मैं नहीं कहता कि इस तरह होगा उस तरह होगा। अपनी तरफ से कहना मतलब आप फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, और फेक न्यूज़ फैलाना हमारा काम नहीं है। खैर, बिजली का यूनिट भी महंगा हो गया है, जिस पर आज कराची वालों का भी मीटर चार्ट हो गया, और कुछ ताजिरों ने इलेक्ट्रिक के नुमाइंदों को पकड़ के धो दिया, और वो इतना धोया कि उनको यरगमाल बना लिया और उनको तड़ी लगाई कि इलेक्ट्रिक वालों को, कि जब तक ये हमारे, यानी कि अगर ये सिस्टम बंद नहीं किया ना कि आओ बिजली काटो फिर जाओ या मीटर उखाड़ दो, तो हम उनको इबरत का निशान बना देंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये ताजिरों ने कहा है। और जब ये उन्हें फिर वहाँ से यानी कि इतनी कुट लगाई, फिर उन्हें छोड़ दिया, और कुट लगाने के बाद ये पैगाम भी जारी किया, वीडियो भी, और उनको भी, जिनको कुट मारी है ना, उनको भी, उनके हाथ भी पैगाम भेजा है कि जाके अपने आकाओं को कह देना। ये तो थे ताजिर। अब आ जाए गरीब आवाम के ऊपर। ऐसी सी वीडियोज़ हैं कि जो मैं इस टाइम पर शेयर नहीं करूँगा। कोई पुल के ऊपर खड़ा हुआ है, तो कोई ट्रेन की पटरी पे खड़ा हुआ है। ये मेरी बात सुन, आप बिल लेके ट्रेन की पटरी पे खड़े हैं, क्यों? खुदकुशी के लिए। कोई पुल के ऊपर खड़ा है, क्यों? खुदकुशी के लिए। उससे बेहतर ये नहीं कि आप अपने हक़ के लिए निकलें, आप अपने हक़ के लिए खड़े हों। इमरान खान साहब तो बोल बोल के थक गया, आपको जगा जगा के थक गया कि उठो, अपने हक़ के लिए बोलो, अपने हक़ के लिए लड़ो। लड़ने का मकसद ये हरगिज़ नहीं होता कि इंतशार फैलाया जाए। लड़ने का मकसद ये होता है कि आप अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएँ, पूरा मन एहतजाज करें और अपना हक़ मनवा के वापसी जाएं। ये होता है तरीक़ा का। ये नहीं होता कि लकड़ियाँ उठा ली, डंडे उठा लिए तो चढ़ दौड़े। ये इस तरह से नहीं होता। ये होती है बदमाशी। अपने हक़ के लिए लड़ना होता है ना, तो उसमें बदमाशी काम नहीं आती, उसमें पुरअमन एहतजाज काम आता है। उसने आपको इतना तो सिखा दिया, इतना शऊर दे दिया, और क्या चाहिए आप लोगों को। अब वो शख्स बाहर नहीं है, अंदर है। अगर वो बाहर होता तो यकीनन वो कुछ ना कुछ आपके लिए करता, आवाज़ उठाता। अब जब वो नहीं है ना, तो उसके अधूरा काम अब आप लोगों ने करना है। ये आवाम का काम है कि वो खुद निकले, खुद अपने फ़ैसले मनवाएं। क्यों? क्योंकि आपको छोड़ दिया गया उस रब के रहमो करम पे। मैं कोई अपनी तरफ से बात नहीं बोल रहा हूँ। निगरां वज़ीर आज़म काकड़ साहब कराची आए थे, और उन्होंने ताजिरों के साथ एक मीटिंग की थी। ताजिरों ने साफ इनकार कर दिया था कि हम बिल नहीं भरेंगे, इतने महंगे ये हम बिल नहीं भर सकते। जिस पर वो कुछ मायूस हुए, और उनकी एक ही चीज़ खपा है। उनकी भी अपनी एक मंतक है, 2 मंतकें। एक तो मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको, और एक मंतक बताऊंगा। पहले तो आप ये देखें उनकी मंतक क्या है। किसी से मैं पूछूं, कहते हैं जी लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या हो गया अगर मुल्क लोग छोड़ के जा रहे हैं? जी तो सुना आपने, तो क्या हो गया अगर लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं? यानी कि इनको कोई सरोकार नहीं है। आप रहें, जिए, मरें, इनका आपसे कोई वास्ता नहीं। ये सिर्फ लीड माफिया है और एक इशारों कराए पर नाचने वाले बंदे हैं। इसके अलावा महज कुछ भी नहीं है। इनकी हैसियत सिर्फ एक डमी है और कुछ भी नहीं है। कंट्रोल कहीं और से हो रहे हैं, इनमें सेल लगे हुए, सिर्फ जॉयस्टिक किसी और के पास है। अब आ जाए वो दूसरा पहलू जो मैं आपको बोल रहा था कि 2 पहलू हैं। दूसरी इनकी मंतक ये थी कि हम कीमतें बढ़ा तो सकते हैं, कम नहीं कर सकते। ये इनकी दूसरी मंतक थी, कीमतें बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते। यानी कि मैंने जो पहला जुमला इस्तेमाल किया था ना कि आपको उसके रहमो करम पे छोड़ दिया, तो उसके रहमो करम पे आपको छोड़ दिया। अब आप अगर उम्मीद लगाए बैठें इनसे, किसी से भी, इनसे या किसी सियासी जमात से, तो एक ही बात बोलूँगा कि आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई भी नहीं। फिर माजरत के साथ, लेकिन जो सच है वो बोलूँगा। लड़ना है अपने हक़ के लिए तो पुरअमन एहतजाज आपके पास एक रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बिल जला देना, ख़ुदकुशी कर लेना, ये कोई अक्लमंदी नहीं है। आपकी ख़ुदकुशी से किसको, मुल्क को कोई फ़ायदा हो रहा है? नहीं। हुकूमत को कोई फ़ायदा हो रहा है? नहीं। आपके घर वालों को कोई फ़ायदा हो रहा है? नहीं। तो काम वो करो कि आपको भी फ़ायदा हो, आपके मुल्क को भी फ़ायदा हो। आ जाए जी ऑडियो लीक्स के ऊपर। जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपके साथ एक ऑडियो लीक शेयर करूँगा, करनी तो पहले थी क्योंकि वो अदालती हिस्से का है, लेकिन आखिर में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एंड के मसाले कुछ और होता। सबसे पहले ये ऑडियो सुन लें। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कुछ ना कुछ जरूर निकालें। आप उनको उनकी
वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करें और उनसे अपने मुखालिफिन के खिलाफ फैसले लें। कोई भी रिकॉर्डिंग जो है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, तो पेश नजर में वो कोई जरूरत नहीं है। इल्जाम लगाओ, भले बाद में वो इल्जाम का धड़क तख्ता हो जाए। हमें तो बज़ाहिर जो है वो इस वक्त तक कोई ऐसी बात नजर नहीं है। जी, तो आपने ऑडियो सुनी कि उससे वीडियो ले ली, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कुछ ना कुछ निकल जाएगा। कुछ भी करो, ब्लैकमेल करो, उससे मुखालफिन के ख़िलाफ़ फ़ैसले लें। मरीम नवाज़ उफ शश्तर, ये उनकी ऑडियो जो लीक थी, ये मैंने आपके साथ शेयर की है। ये इसी तरह से यानी कि जस्टिस आमिर फ़ारूक समाअत मुलतवी नहीं कर रहे या इनकी बार बार तबीयत ख़राब नहीं हो रही, वजह यही है। इसी वजह से ये जज दिलावर फ़ैसला दे के भागा नहीं है, वजह यही है। इसी वजह से इमरान खान साहब अब तक इंसाफ के मुंतज़िर हैं, जबकि उन दो अदालतों ने बोला, दो जजेस ने बोला कि सज़ा गलत सुनाई गई। और इवन के इनके अपने जो हवारी हैं ना, वो कहते हैं कि तोशा खाना केस तो बोगस था। अब तक के लिए इतना ही जी। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।